वाले इतिहासकारों से पूछिए जिन्होंने राजपूतों के इतिहास को विकृत करने का काम किया कि 712 में मोहम्मद बिन कासिम का पहला अटैक भारत पर होता है, लेकिन उसके बाद अगला अटैक होता है 1192 में। इन 500 बरसों तक हिंदुस्तान पर अटैक क्यों नहीं हुआ? इसमें हमारे महाराणा बप्पा रावल का योगदान था। उस समय जब सूचना के साधन नहीं थे, 100 किलोमीटर पर उन्होंने राजपूतों की जो चौकियां बनाई थी, वो चौकियों ने भारत की प्रतिरक्षा करने का काम किया और महाराणा बप्पा रावल का वो कंट्रीब्यूशन भुलाया नहीं जा सकता। इसलिए यदि कोई इस देश में धर्म न्याय और समाजवाद की बात राजपूतों की छाती पर पैर रखकर यदि करने की कोशिश करेगा तो उन्हें समझ लेना चाहिए ये कभी इस देश के भीतर हो नहीं सकता, क्योंकि हम राजपूतों का, हम क्षत्रियों का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन इस देश के इतिहास में रहा है। राजपूतों के इस कंट्रीब्यूशन को याद करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में कहा जाता है कि पराधीनता का इतिहास रहा। हम कभी इन लोगों के पराधीन नहीं रहे, इन लोगों के गुलाम नहीं रहे। इतिहास के किसी दौर में कोई स्थान, कोई कालखंड ऐसा नहीं हुआ जब राजपूत राजाओं ने संघर्ष न किया हो इस देश की मातृभूमि की आजादी के लिए। नहीं मिली हमको आजादी भाषण की भरमारों से, नहीं मिली हमको आजादी भांति भांति के नारों से। महंगा मोल चुकाया हमने, लाखों प्राण गंवाए थे, बहनों ने भाई दिए और माओ ने लाल गंवाए थे। घर घर मरघट बन गया, जौहर की ज्वाला धड़क उठी, नरमुंड लुढ़कते फिरते थे, थप्पड़ ले घूमी रणचंडी। दुश्मन ने अपनी प्यासी तलवारें सोने से जी भर धोई थी और महलों की कोमल लल्लाएं धरती पर भूखी सोई थी। अरे झन 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 उस और झमकती गोली थी तो छाती पर उनको झेल रही इस और गरजती टोली थी। दुश्मन की प्यासी तलवारें सोने को जब अपलाती थी, गर्दन पहली तो कटी नहीं, दूजी तब तक बढ़ जाती थी। अरे कितने फांसी पर झूल गए, कितने लपटों में कूद गए, कितने तोपों के मुंह से बांध बांध बैरी ने भून दिए। धड़ पड़े उछलते एक तरफ लहू के फूटे फब्बारे, फिर भी भारत की जय, भारत की जय मुंडों में गूंज रहे थे नारे। झंडे उठाए फिरते हैं निस्सिन जो अपने कर में और मंचों पर चीख मारते हैं कि आजादी दिलवाई हमने। पूछो उनसे किनके सिर पर रंगी तलवारें नाची थी, पूछो उनसे किनकी खोपड़ी पर बर्छी पहनी की जाती थी। है वीर यहाँ अनगिन, कुर्बानी फिर से दे सकते हैं। सिंहों से खाली हिंद नहीं, चहु और करोड़ों बसते हैं, लेकिन जो परम भक्त थे गोरों के, उनकी अब सारी पोल न पूछो, इस आजादी का बोल न। हमारी जो आजादी 1000 बरस तक लगातार इस देश पर जो विदेशी हमलावरों के आक्रमण हुए, अकेला मेवाड़ का राज परिवार, सिसोदिया परिवार का ये इतिहास रहा है कि 700 से लेकर 1700 तक मानव सभ्यता के इतिहास में आपको कहीं पूरी दुनिया में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। 1000 वर्षों तक मेवाड़ के राजवंश ने इस्लामिक आक्रांताओं के खिलाफ अपने संघर्ष को जिया। पूरी दुनिया का इतिहास उठाकर देख लीजिए, 1000 बरस तक इस संघर्ष को जीने का उदाहरण आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक बहुत बड़े हिस्टोरियन हुए हैं कर्नल टॉड। कर्नल टॉड ने एक बुक लिखी हिस्ट्री ऑफ राजपूताना। उस हिस्ट्री ऑफ राजपूताना में उन्होंने लिखा है कि दुनिया में वीर जातियों की कोई कमी नहीं है। बहुत सी जातियां हैं जिन्होंने वीरता का परिचय दिया है। दुनिया में युद्ध कला में पारंगत जातियों की भी कोई कमी नहीं है। उन्होंने लिखा है कि दुनिया में उदार जातियों की भी कोई कमी नहीं है। दुनिया में शासन करने में पारंगत जातियों की भी कोई कमी नहीं है। दुनिया में कई ऐसी जातियां हुई हैं जिन्होंने न्याय प्रियता का परिचय दिया है, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी लिखा है कि इन सारे गुणों का समावेश किसी एक जाति में हो, ऐसा उदाहरण राजपूतों के अलावा पूरे दुनिया के इतिहास में कहीं भी देखते हैं। सिर कट जाने के बाद भी युद्ध जारी रखना ये राजपूतों की विरासत रही। परिणय और प्रण में से हमने हमेशा प्रण को स्वीकार किया और विवाह के गठजोड़ों को काट कर भी हमने युद्ध किए। हमने तब भी युद्ध किए जब हमें सामने पराजय और मृत्यु निश्चित दिखाई दे रही थी, क्योंकि हम हमेशा यही मानकर चले हैं कि कौन यहाँ है जिसे प्राणों से प्यार नहीं है, मगर जगत में जुड़ा शुरू से मित्र कहाँ सहार नहीं है। मृत्यु क्या है? वस्त्र बदलना, कुछ पल का विश्राम साथियों। जीवन एक अखंड पर्व है, साधारण त्योहार नहीं है, लेकिन यह
भी अटल सत्य है कि मरने से डरने वालों को जीने का अधिकार नहीं। इस भाव के साथ राजपूतों ने भारत के गौरवशाली इतिहास को आकार देने का काम किया। आज के इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारा इतिहास, हमारा अतीत बहुत गौरवशाली रहा है, लेकिन जिस समाज का इतिहास इतना गौरवशाली रहा, जिस समाज को रामायण मिली, रामायण के भीतर आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा मिली, जिस समाज को गीता मिली, गीता के अंदर कर्म का संदेश मिला, अमृत की चर्चा मिली, आखिर वो क्षत्रिय समाज आज यदि अपनी पहचान ढूंढ रहा है, आज यदि अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है, तो हमें यह भी विचार करना पड़ेगा कि आखिर वो कौन से कारण है। भगवान कृष्ण ने गीता के अध्याय 18 श्लोक 43 में उन्होंने लिखा है कि शौर्य तेजो धृति दक्षी युद्धे चापि पलायनम दान ईश्वर भावस्य छात्र कर्म स्वभाव। अच्छा, अर्थात शौर्य, तेज, धैर्य, चतुरता, युद्ध में न भागने का स्वभाव, दान और स्वाभिमान, ये 7 क्षत्रिय के स्वाभाविक गुण हैं, ये 7 क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। इसलिए केवल इसलिए कि हमारे पूर्वजों ने अतीत में संघर्ष किया था, हमारे पूर्वज बहुत महान थे, आखिर हम हमारे पूर्वजों के द्वारा अर्जित यश पर अगर हम आज के समय में भी ये अपेक्षा रखेंगे कि हमारे पूर्वज महान थे, हमारे महाराणा प्रताप ने संघर्ष किया, इसलिए आज हमारे सारे समाज जो है वो हमको इज्जत दे, हमको सम्मान दे, तो हम अपने पूर्वजों के अर्जित यश पर यदि आज सम्मान पाने की कोशिश करेंगे तो हमारा